यस, क्लास 9। बेटा देखो, हमने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया था, सारे उसके पार्ट्स जितने टाइप्स थे वो सारे अपने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक चलने वाला है एनिमल टिश्यू। कौन सा है बेटा? एनिमल टिश्यू। तो उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एनिमल टिश्यू का कि क्या क्या होता है एनिमल टिश्यू। देखो बेटा, एनिमल टिश्यू का पूरा क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। एनिमल टिश्यू, आज हमारा टॉपिक क्या चलने वाला है? एनिमल टिश्यू। देखो, एनिमल टिश्यू मेनली कितने टाइप के हैं बेटा? 4 टाइप के हैं। कितने हैं? उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो एनिमल टिश्यू को 4 भागों में बांटा गया है उसके अकॉर्डिंग टू उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम कह सकते हैं एनिमल टिश्यू आर क्लासिफाइड इनटू एनिमल टिश्यूज आर classified into 4 type based on the function, based on the function they perform। कि भाई वो फंक्शन कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 पार्ट्स में। कौन कौन से हैं? देखो, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये हो गया हमारा कनेक्टिव टिश्यू। और चौथा है हमारे नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू, देखो एनिमल टिश्यू को इनके फंक्शन क्या कर, जैसे टिश्यू जैसे फंक्शन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग कितने भागों में बांटा गया है बेटा? 4। कौन कौन से है? एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आगे मैं बात करता हूँ इनके फर्दर क्लासिफिकेशन की। देखो बेटा, अब एनिमल टिश्यू को कितने भागों, एपिथेलियल टिश्यू को और फर्दर क्लासीफाई किया गया है। कौन कौन से हैं वो? स्क्वेमस, ठीक है, क्यूबोइडल, स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कोल्यूमिनर, सीलिएटेड, और ग्रैंडुलर, ठीक है। ये हो गए हमारे एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब मस्कुलर टिश्यू को 3 भागों में बांटा गया है बेटा। कौन कौन से हैं? स्ट्रेटेड, नॉन स्ट्रेटेड और कार्डिक, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू को 3 पार्ट्स हैं इसके। कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे पार्ट हैं, हम बात करेंगे। देखो, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू के हो गया अपने एरिलोलर, ठीक है, एरोलर टिश्यू, ठीक है, सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू में 2 आगे बेटा, ठीक है, टेंडन और लिगामेंट्स। क्या देंगे? टेंडन और लिगामेंट। इसके अलावा इसमें आता है एडिपोज टिश्यू, ठीक है। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू में आता है स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल को 2 भागों में, कार्टिलेज और बोन, कार्टिलेज एंड बोन, ठीक है। फिर आता है फ्लूइड टिश्यू। कौन सा आता है बेटा? एक फ्लूइड,
फ्लूइड में आ जाएगा हमारे ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ, ठीक है। और एक नर्वस टिश्यू, नर्वस सेल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा टोटल क्लासिफिकेशन है बेटा एनिमल टिश्यू को। देखो एनिमल टिश्यू को वो फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग, उसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है उसको? 4। कौन कौन से हो गए? स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये तो हो गए 4। किसके अकॉर्डिंग हो गया बेटा? अगर आप पूछ ले क्लासिफिकेशन है एनिमल टिश्यू का, तो वो जो टिश्यू है वो कैसा फंक्शन करता है उसके अकॉर्डिंग इसको 4 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू में, मस्कुलर टिश्यू में, कनेक्टिव टिश्यू में और नर्वस टिश्यू में। अब एपिथेलियल टिश्यू को फर्दर क्लासीफाई किया गया है किसमें? स्क्वेमस, कुबोइडल, कोल्यूमिनर, सिलेटेड और ग्रैंडुलर, ठीक है। अब मैं मस्कुलर टिश्यू की बात करूंगा तो कितने टाइप हो गए उसके? फर्दर स्ट्रेटिफाइड, नॉन स्ट्रेटिफाइड और कार्डियक मस्कुलर टिश्यू के। कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो हम फ्लूइड है, ठीक है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। एरिलर टिश्यू है, सपोर्टिंग टिश्यू में टेंडन और लिगामेंट के बारे में पढ़ेंगे। एडिपोज टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। स्केलेटन में हम कार्टिलेज और बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस टिश्यू में नर्व सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये बात हो गई बेटा हमारे एनिमल टिश्यू के क्लासिफिकेशन की। अब हम सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं वो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। तो ये हटा देते हैं और अब एक एक क्लासिफिकेशन को देखते हैं। देखो सबसे फर्स्ट जो एनिमल मूव अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड मीट्स एंड शेल्टर, मोस्ट ऑफ टिश्यू आर दे कंटेन लिविंग्स होते हैं, ठीक है। ये हो गए बेटा। तो एनिमल्स पहले हमने इसके बारे में बात कर ली थी, आज हम बात कर रहे हैं इसके एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है। एपिथेलियल दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस। देखो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? चाहे हमारे अंदर की वाली कोई भी ऑर्गन हो, चाहे हार्ट है, किडनी है, उसकी जो एक्सटर्नल कवरिंग है, सबसे बाहर वाली कवरिंग है, या हमारे इंटरनल कैविटी है, ठीक है ना, उसकी कवरिंग है, ठीक है, या हमारे बॉडी सरफेस की जो आउटर कवरिंग है वो कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू से। तो ये क्या बनाता है? एनिमल बॉडी की आउटर कवरिंग बनाता है। क्या बनाता है बेटा? देखो कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है। तो मिल सकते हैं दे फॉर्म, क्या बनाते हैं? ये कवरिंग का काम करेंगे। चाहे ऑर्गन है उसकी कवरिंग है, चाहे हमारे अंदर बॉडी के अंदर इंटरनल कैविटी है उसके कवरिंग की बात करेंगे, या फिर हमारी बॉडी सरफेस की जो कवरिंग है वो जो टिश्यू बनाता है वो कौन सा टिश्यू होता है? एपिथेलियल टिश्यू। तो जनरली हम कह सकते हैं ये कवरिंग करने का काम करता है। तो बॉडी को कवरिंग करने वाला काम किसका है बेटा? एपिथेलियल टिश्यू का। तो हम लिख सकते हैं दे फॉर्म द covering of the external surface, ठीक है। एक्सटर्नल सरफेस तो बना ही रहा है, ठीक है। और क्या बना रहा है? इंटरनल कैविटी, ठीक है। एंड एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल कैविटी एंड organ of the animal body and organ of the animal body, ठीक है। दे फॉर्म कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस, इंटरनल कैविटीज एंड ऑर्गन ऑफ द एनिमल बॉडी। एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म कंटिन्यूअस शीट। ये देखो ये बिल्कुल टाइटली पैक होते हैं और एक कंटिन्यूस शीट पैक बनाते हैं। जैसे ये है बिल्कुल ऐसे टाइटली पैक हो गए और एक कंटिन्यूस शीट का फॉर्मेशन कर देंगे। इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक है। हम लिख सकते हैं ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वैसे कैसे होते हैं बेटा? टाइटली पैक होते हैं। तो हम लिख सकते हैं एपिथेलियल टिश्यू आर टाइटली पैक्ड and form a continuous sheet। और क्या बना रहे बेटा? ये कंटिन्यूस शीट बना रहे
काम कर रहे हैं। द स्किन, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग्स, सेलुलाई, किडनी, ट्यूबुल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो देखो इसका फॉर एग्जांपल पूछे तो हम कहेंगे द स्किन, ठीक है, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, लंग की एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं हम, एंड किडनी ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। किससे मिलकर बने होते हैं बेटा? एपिथेलियल टिश्यू। तो ये सारी चीज़ें किससे मिलकर बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। तो देखो दे फॉर्म द कवरिंग ऑफ द एक्सटर्नल सरफेस, ठीक है, चाहे हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हो, ठीक है, इंटरनल कैविटी हो, चाहे हमारी स्किन हो, उन सब क्या कवरिंग कौन बना रहा है? एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है। तो कवरिंग का काम हो गया। इनकी सेल्स होती है जो टाइटली पैक्ड होते हैं और कंटिन्यूस सीट का फॉर्मेशन करते हैं। ये बात हो गई हमारे इसके एपिथेलियल टिश्यू की। अगर मैं इसके फंक्शन की बात करूँ कि बेटा फंक्शन क्या होते हैं, तो देख लेते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन। फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, देखो फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो कवर मोस्ट ऑफ ऑर्गन इन कैविटी विद इन द बॉडी, ठीक है। तो एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? कवर्स कर रहा है मोस्ट ऑर्गन एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। चलो ये हो गई, ठीक। इट आल्सो, और क्या काम कर रहा है बेटा? इट आल्सो फॉर्म ए बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। देखो अलग अलग बॉडी सिस्टम होते हैं हमारे, जैसे हार्ट है, किडनी है, ठीक है ना, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, इन सबको क्या करता है? अलग अलग से कवरिंग कर देता है। तो इन दोनों सबको, जो हमारा बॉडी के सिस्टम होता है, उनको सेपरेट करने का काम भी किसका है? एपिथेलियल टिश्यू का है, ठीक है। और क्या करता है बेटा? रेगुलेट करता है, रेगुलेटिंग द एक्सचेंज of material between the body and the external environment, ठीक है। तो देखो बेटा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है तो कवरिंग कर रहा है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से और इंटरनल बॉडी के बीच में क्या मटेरियल आएंगे और कौन से मटेरियल बाहर जाएंगे, कौन से मटेरियल अंदर आएंगे, इसको भी रेगुलेट करने का काम कौन करता है? एपिथेलियल टिश्यू करता है, क्योंकि ये कवरिंग बना रहा है, ठीक है, इसलिए रेगुलेटिंग करने का काम भी करता है। अब हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। क्या देख रहे हैं बेटा? टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। अभी मैंने आपको बता दिए थे टाइप कौन कौन से हैं, अब उनको थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। पहला हमने देखो एक हमारा होता है सिंपल स्क्वेमस, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, ठीक है ना। स्क्वेमस में दो हो गए, सिंपल और स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। फिर कोल्यूमुलर, कोल्यूमुलर और कुबोइडल, कोल्यूमुलर और कुबोइडल, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, सिंपल
स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, देखो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या है? सिंगल लेयर ऑफ द फ्लैट सेल। किससे मिलकर बना होता है? सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ये? ठीक है, तो देखो अगर आपको पूछे सिंगल स्क्वेमस टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होंगे, तो हम बात करेंगे लाइनिंग ऑफ द माउथ। ठीक है, ओइसोफेगस में प्रेजेंट होंगे। लंग्स है, उनकी आउटर कवरिंग बनाएंगे। एल्वेलोई है, ठीक है, एल्वेलोई कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लंग्स में प्रेजेंट होता है, उनकी आउटरिंग कवरिंग बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ ले सिंपल स्क्वेमस टिश्यू होता है जिनकी आउटर कवरिंग बनाता है और सिंगल सेल होती है और फ्लैट होती है। जैसे मैं ये बात करूँ, ये सिंगल सेल है, ये कैसी है? फ्लैट है। ठीक है, तो ऐसा ये टिश्यू प्रेजेंट होता है। ये इसका बेस हो गया, ये हमारा टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो सिंगल फ्लैट सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से केवल सिंगल सेल होगी और फ्लैट होगी, एकदम से फ्लैट सेल्स होगी। ठीक है, तो वो कौन से हो गया बेटा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हो गया। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है। देखो सिंगल लेयर ही है, ऐसा उसके ऊपर और लेयर तो नहीं बना रहा मैं। ठीक है, देखो डबल लेयर के कहता तो मैं ऐसे और लेयर बना देता, ऐसे और लेयर बना देता, ऐसा तो है नहीं, केवल एक सिंगल लेयर होती है। ठीक है, फ्लैट सेल की सिंगल लेयर होती है। अगर आपको पूछ लिया ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो लाइनिंग ऑफ माउथ और इसोफेगस, लंग्स और एल्वेओलाई की कवरिंग को बनाते हैं। अब दूसरा देख रहे हैं हम स्ट्रेटिफाइड। देखो सिंपल स्क्वेमस देख लिया, अब हम देख रहे हैं दूसरा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस टिश्यू। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या होता है? देखो इसमें क्या होता है बेटा? मल्टी लेयर होता है। ये क्या होता है? अरेंज इन द मेनी लेयर ऑफ द प्रिवेंट वियर एंड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये मेनी लेयर से मिलकर वो सिंगल लेयर से था, इसमें मेनी लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है, मेनी लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, कहाँ है ये स्ट्रेटिफाइड? द स्किन। ठीक है, स्किन की बात कर लेंगे हम। ठीक है, ये हो गए बेटा इसकी। ठीक है, तो ये इसका अगर डायग्राम बनाऊँ मैं स्ट्रेटिफाइड का, तो देखो इसमें क्या होता है? बहुत सारी लेयर होती है। क्या होती है? ये जैसे एक लेयर हो गई, इसके ऊपर और लेयर है। ठीक है, इसके ऊपर और लेयर है। इस तरह से मल्टी लेयर स्ट्रक्चर होती है। ये इसका बेस हो गया। ठीक है, तो इस तरीके क्या होती है बेटा? स्ट्रेटिफाइड। अगर हम तीसरा देखें क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक है, देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होता है? कंसिस्ट क्यूब लाइक, जो सेल्स होती है ना वो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर में होती है। क्यूब लाइक सेल्स। सेल का स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा बेटा? क्यूब लाइक सेल्स। ठीक है, अगर आपको पूछ ले कहाँ प्रेजेंट होती है, तो हम कहेंगे लाइनिंग ऑफ द किडनी, ट्यूब्यूल्स। ठीक है, एंड डक्ट, किडनी की जो डक्ट्स होती है, ठीक है, वहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, ट्यूब्यूल्स। और हम बात करेंगे कहाँ प्रेजेंट होगा? डक्ट्स ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड। सिलेवरी ग्लैंड है, उसमें जो डक्ट पाई जाती है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होगा। कौन सा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम।
ठीक है। और इट फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, सिक्रीशन। अब देखो इट फंक्शन इज सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब देखो ये हम कह रहे हैं कि सेल की स्ट्रक्चर क्या होगी बेटा, क्यूबॉइडल होगी, तो ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। इस तरीके से ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसमें होगा। तो क्यूबॉइडल सेल के स्ट्रक्चर है तो वो क्या हो जाएगा बेटा, क्यूबॉइडल। आपको पूछ ले कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ध्यान रखना डक्ट्स ऑफ सिलिवरी ग्लैंड, लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। और ये किसका काम करने लग जाती है, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम करने लग जाती है। इसका नेक्स्ट देखते हैं हम, कोल्यूमिनर। ठीक है, इसका नेक्स्ट देख रहे हैं हम, कोल्यूमिनर एपिथेलियल, ठीक है। वही कॉलम लाइक स्ट्रक्चर होगी, सेल्स होगी जो कैसी होगी बेटा, कॉलम लाइक सेल्स, ठीक है, कॉलम लाइक सेल्स होगी। और कहाँ पे प्रेजेंट होगी ये, लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। इसका भी फंक्शन क्या है, सिक्रेशन एंड, फंक्शन इसका पूछेंगे तो क्या बताएंगे बेटा, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये लो सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी ऐसे ही, जैसे क्यूबॉइडल था लगभग वैसे ही हो जाएगा, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा बेटा। तो वो कौन सी कहलाएगा, कोल्यूमुलर एपिथेलियम कहलाएगा। अब देखो दो और भाग होते हैं, सीलिएटेड है, अगर इस पर सीलिया प्रेजेंट हो जाए, ऐसे सीलिया प्रेजेंट हो जाए तो उसको क्या बोल देते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियम। और ग्लैंडुलर का मतलब क्या था, वो ग्लैंड की तरह काम करने लग जाएगा और सिक्रीशन करने लग जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। देखो सीलिएटेड में क्या हो जाएगा, सीलिया आ जाएगा, और ग्लैंडुलर में क्या होता है, वो ग्लैंड के रूप में फंक्शन करने लग जाएगा। तो ये बात हो गई थी हमारे बेटा आज एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।